देखिए, बिहार में 7वीं फेज बहाली के लिए प्रारंभिक स्कूल में जो शिक्षक बनने वाले हैं, प्राइमरी वाले बच्चे, वो आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आप इस हालात को भी समझिए कि इतने बच्चे प्राइमरी में अप्रॉक्स 1.25 लाख के समथिंग बच्चे अप्लाई करने वाले होंगे और महज कुछ ही बच्चे हैं जो आंदोलन में शरीक हो रहे हैं। बाकी लोगों को तो ऐसा लगता है कि उनको रोजगार से कोई मतलब नहीं है, बहाली सरकार जब करेगी तो करेगी। लेकिन ये हर कोई जान रहा है बिहार में 7 फेज बहाली के लिए कि सरकार पे अगर आप दबाव नहीं डालते हैं तो सरकार बहाली प्रक्रिया है वो शुरू करने वाली नहीं है। आप देख लीजिए कि नई गवर्नमेंट है किस तरीके से हर कदम पे ये बात कह रही है कि काफ़ी वैकेंसियां बिहार में आ रही है, बिहार में रोजगार के द्वार खोले जा रहे हैं। लेकिन कोई भी सरकार के अधिकारी या नई सरकार ये नहीं कह रही है कि शिक्षकों की बहाली हम करने जा रहे हैं। ये मसला अलग है कि आप बिहार में रोजगार ला रहे हैं, काफ़ी वैकेंसियां ला रहे हैं, लेकिन उन अभ्यर्थियों के बारे में, और यहाँ तक कि आप भी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे पास रिक्तियाँ शिक्षकों के पद जो हैं वही खाली हैं, लेकिन उनकी बहाली को लेकर के कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। लेकिन आज चंद कुछ बच्चे प्राइमरी वाले 7वें फेज की नोटिफिकेशंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो बच्चे जा कर के आप देखिए कि आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन बाकी लोगों को लगता नहीं है कि शायद उनको रोजगार को लेकर के कोई चिंता भी है, या उन्हें लगता है कि नई सरकार है, नवगठित सरकार है, अगर बैठे रहने से ही सब कुछ कर देने वाली होती तो आप इतना आश्वस्त हो जाते कि जिस प्रकार से अलग अलग वैकेंसी के बारे में जो जानकारियां मिल रही है अखबारों में और जो नियुक्तियां दी जा रही है, आपके बारे में भी कुछ कहे जाते। और कुछ प्रवक्ताओं के द्वारा अगर कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं तो आप समझिए कि जो बड़े अधिकारी और जो बड़े नेता लोग हैं, या तो सीएम को कहिए या डिप्टी सीएम को कहिए, इनके स्टेटमेंट आने चाहिए थे। और उसके बाद इन बातों को भी जिस तरीके से मीडिया कवर कर रही है उसी तरीके से 7 फेज बहाली को भी मीडिया कवर करती। लेकिन मीडिया कहीं से इस बात को नहीं दिखा रही है, तो मीडिया की भी गलती नहीं है, क्योंकि मीडिया के सामने शिक्षक बहाली के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा। वहीं एसटीईटी के जो विद्यार्थी हैं, एसटीईटी के भी विद्यार्थियों को एक बात सोचना है कि जब तक बिहार में शिक्षक बहाली के लिए कोई जवाब, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं, तब तक किसी की बहाली नहीं हो सकती। तो स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं तो चाहे प्राइमरी वाले बच्चे, चाहे माध्यमिक वाले, चाहे आप कोई हो, अगर आप शिक्षक बहाली में शरीक होना चाहते हो तो आपको एक बात समझना है कि आपको कहीं लड़ना पड़ेगा। आप जिस स्तर पे लड़िए, STET 19 के कैंडिडेट हैं, शायद उनको भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और बहुत जल्द उनको भी नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार आपके मौन रहने से इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार पे दबाव आप नहीं डालोगे, आप सिर्फ बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। सोचने वाली बात है कि 7वें फेज को लेकर के जिस तरीके से मुद्दा विद्यार्थियों के बीच में गर्म है, सरकार को इस बात से कोई लेना देना नहीं। प्राइमरी के बच्चे कई प्रोटेस्ट किए, कई बड़े बड़े आंदोलन किए और फिर ये आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन को आप देखिए तो आप अंदाजा लगाइए कि महज कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे, उन्हीं को रोजगार से मतलब है। बाकी लोगों को तो मतलब यूं लगता है कि उनको रोजगार से कोई मतलब ही नहीं है। ये हालात है। मतलब कहां चले गए वो बच्चे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहते हैं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, ट्विटर, टेलीग्राम, अदर रिसोर्सेज जो सोशल मीडिया पे हैं वहां पे वो एक्टिव हैं, लेकिन बहाली को लेकर के उनकी एक्टिविटी कहीं दिख नहीं रही है। आखिर जो बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ उनकी तो बात नहीं है। आज एक और बात देखिए कि जिस तरीके से सीटेट के फॉर्म डाले जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ बीएड में इनरोल हो चुके हैं, आप डीएलएड के कोर्स में इनरोल हो गए हैं, तो आप एलिजिबल हैं सीटेट का फॉर्म डालने के लिए। इसका मतलब है कि हर वो कैंडिडेट जो अब टीचर बनना चाहता है वो आसानी से बन सकता है। टीचर बनने का मतलब कि वो सीटेट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। टीचर तो आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि हालात आप देखिए कि अभी तक जितने लोग सीटेट, बीटेट क्वालिफाई हैं, सबको मौका मिलने वाला है।
तो आई थिंक 2 लाख से एवव कैंडिडेट 7th फेज में प्राइमरी बहाली में सम्मिलित होंगे। लेकिन फिर भी अगर जो लोग सोए हुए हैं उनको लगता है कि एक सीटेट और हो जाएगा, इस बार सीटेट में आप अनुमान लगाइए कि 30 से 35 या 40 हजार अप्रोक्स नए कैंडिडेट आ सकते हैं। और अगर ये कैंडिडेट आएंगे तो आपकी हालात जो है और बदतर हो जाएगी। और आप जो जिस अभी क्या है कि कैंडिडेट कम रहेंगे तो नियोजन इकाई में धक्का मुक्का जो सामना करना पड़ता है बिहार में वो कम होगा। लेकिन जैसे ही कैंडिडेट की तादाद बढ़ती जाएगी आपकी परेशानी और ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो आंदोलन जो बच्चे कर रहे हैं प्राइमरी वाले, अगर घर पे सोए हो तो इतना सोचो कि तुम्हारे सोने से तुम्हारी जॉब नहीं होगी। और अगर तुम खाली पुलाव बना रहे हो और उसी से संतुष्ट हो, तुम्हें लगता है कि बैठे रहने से वाकई में सब कुछ हो जाएगा, तो महाशय बिहार में शिक्षकों की हालत कितनी बुरी है, शिक्षक बहाली प्रोसेस कितना गंदा प्रोसेस है बिहार में, ये उनसे पूछो जो 2011 से अभी तक कई सीटेट का डिग्री अपने पास रखे हैं। यकीन करो उनका सिलेक्शंस नहीं हुआ। तो आप अगर सोए हो तो उठो, उनका सपोर्ट करो जो लड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई किससे है, किसके लिए है, इस बात को समझो और तुम भी घर से निकलो।